औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ शर्मिंदा है कि इस मुल्क पर जो लोग हुक्मरानी करते हैं उन्होंने कभी भी संजीदगी के साथ इस बेचारी आवाम के दुखों को महसूस नहीं किया और ना ही इनका मदावा करने की कभी कोशिश की है। थाना और पटवार खाना ये पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगियों को अज़ियतनाक बनाने में अहम हैसियत के हामिल हैं। गरीब लोगों के लिए कहर का दर्जा रखते हैं, यहाँ पे कहर होता है। और जो ताकतवर हुक्मरान अशराफिया उसके लिए ये पटवार खाना और थाना जो है ये उनके लिए ताकत और आसूदगी का ज़रिया है, क्योंकि इसी के थ्रू हुक्मरान अशराफिया ने हुकूमत करनी होती है। जहाँ इंसाफ और कानून की खरीदो फरोख्त ख़रीदार के मर्तबे के मुताबिक होती है, ये पटवार खाना और थाना ऐसी चीज़ें हैं। ये जो पटवार खाना है और जिस तरह का थाने का सिस्टम भी है, ये दोनों निज़ाम इस वक्त ज़वाल पज़ीर हैं। पटवार खाना की जड़ें बहुत गहरी हैं। माजी में इसको कंप्यूटराइज करने का आगाज़ किया गया था। ये निज़ाम सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के अलावा हर उस ताकतवर तबके के लिए मुवाफ़िक है जो कमज़ोर और बेआवाज़ लोगों को ताकत के ज़ोर पर दबाने और उनके हकूक़ गस्ब करने का अज़म रखता हो। कीमती रकबों की शामलात अपनी मलकियत बनाने और उनकी ज़मीनों से मुल्हिका गरीबों की छोटी छोटी ज़मीनों को जैली रजिस्ट्रियों के ज़रिए कब्ज़े करने वालों का पहला और आखिरी सहारा और आसरा पटवार खाना है, जिनके लालच की कोई हद नहीं है और रिश्वत का भी कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि ये जो पटवारी हैं इन्हें हुक्मरानों की, वडेरों की, ज़मींदारों की, सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेसी की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल होती है। जो भी पटवारी गैर कानूनी काम करते हैं उनकी पुष्ट पर ताकतवर हुक्मरान खड़ा होता है। पटवार खाने में ज़मीनों के इंतकाल करने के लिए जो रिश्वत पटवारी लेता है वो माशरे में जायज़ और कानूनी करप्शन तस्वर की जाती है और ये काम सरेआम और बेखौफ ख़तर होता है। पाकिस्तान में मौजूद एंटी करप्शन का महकमा, FIA का महकमा, नैब के महकमे, इतने महकमे आए, इतने चले गए, कोई इनकी करप्शन को नहीं रोक सका। बेसहारा लोगों की ज़मीनों पर जली कागजात के ज़रिए कब्ज़ा की ख़बरें हम आए रोज़ सुनते रहते हैं, लोगों को देखते भी हैं और अपने अदालती अमूर, वकालती अमूर अंजाम देते हुए हमें ऐसे लोग मिलते भी हैं जिनके ऊपर कब्ज़ा किया होता है ज़मीनों पर। पंजाब के दूर अफ्तादा और मज़ाफ़ाती इलाक़ों में हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड पटवारी, तहसीलदारों और महकमा माल के जो साबिक़ मुलाज़मीन हैं इन्होंने अपने लहदा से पटवार खाने कायम कर रखे हैं, जो कि पुरानी तारीख़ों के स्टाम्प पेपर के ज़रिए बेसहारा गरीब लोगों की वरासती जायदादें, ज़रई रकबे, जैली रजिस्ट्रियों के ज़रिए भारी मुआवज़ों के एवज़ कब्ज़ा माफिया को जो है वो इंतकाल उनका कर देते हैं। पंजाब में ज़मीन की मुंतकली का जायज़ और कानूनी तरीका तो ये है कि ज़मीन फ़रोख्त करने और ख़रीदने वाले दो गवाहों के हमरा अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर जाएंगे और इंतकाल दर्ज करवा कर सरकारी वाजिबात की अदायगी करेंगे।
असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराएंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर रिकॉर्ड इनके बायोमेट्रिक अंगूठे के निशान और तस्वीर लेगा और इंतकाल का फ़ैसला करेगा और ज़मीन ख़रीद कुरिंदा के नाम मुंतकिल हो जाएगी। और अगर मौज़ा कंप्यूटराइज ना हो तो ये अमल पटवारी और तहसीलदार करेंगे। लेकिन यही अमली सूरत जो नज़र आती है वो यह कि इन इलाकों में पटवारी और तहसीलदार मुख्तलिफ हीले बहानों से ज़मीनों का मैनुअल इंतकाल करते हैं, जबकि कंप्यूटराइजेशन के बाद कब रिकॉर्ड की टैंपरिंग या रद्द-ओ-बदल तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, जिसका सबूत अदालतों में दीवानी मुकदमात में होने वाली वाज़ेह कमी है। अलबत्ता अपने काम के माहिर पटवारी जेल साजी के ज़रिए किसी ज़मीन के मालिक को ज़हनी मरीज़ ज़ाहिर करके इसका रकबा किसी दूसरे के नाम मुंतकिल कर देते हैं। इस जुर्म में पटवारी के मुंशी से तहसीलदार तक शामिल होते हैं। इस सारे कारोबार में मुलव्वस अंदरूनी मुलाजमीन का कहना है कि मासवाए चंद केसेस के डिप्टी कमिश्नर बराह रास्त इस धंधे में मुलव्वस नहीं होते हैं, यानी कि आम तौर पर डीसी इसके अंदर शामिल होता है। अलबत्ता इनकी सरपरस्ती पटवारी और महकमा माल को हासिल होती है। ये तो हो गया ना। डिप्टी कमिश्नर साहबान के किचन और घर के दूसरे अखराजात के अलावा इनके पास आने जाने वालों की खातिर मदारत और खाना पीना पटवारी के ज़िम्मे ही होता है। लेकिन डायरेक्ट रिश्वत नहीं कमिश्नर लेता पटवारी से, लेकिन वो इस तरह के छोटे, उनके लिए तो छोटे मोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। घर का किचन चलाना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है और जनाब और कोई काम करना है, फटीकें शटीकें सारी पटवारी भुगतते हैं। अगरचे ज़मीनों की जली ट्रांसफ़रों के मरकज़ी किरदार पटवारी और तहसीलदार होते हैं और यही आला काम को ऐसे कामों के लिए जवाबदेह होते हैं, क्योंकि इनकी बराह रास्त दस्तखतों से ही ज़मीन का इंतकाल होता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कि महकमा माल के आला काम इस करप्शन से बेखबर या लाइलम हो, क्योंकि इन कामों से अगर पटवारी के मुंशी से ऊपर तक तमाम अहलकार मुलव्वस होंगे तो आला काम के लाइलम होने का की मंतक ही समझ में नहीं आते। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत आवाम को पटवार खानों की बदअनवानियों से निजात दिलाए, बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदी करे। हुकूमत पंजाब इन बदतरीन हालात में पटवारी निज़ाम दोबारा बहाल करने का फ़ैसला कर चुकी है। अखबारात में एड्स आ चुकी हैं, दोबारा पटवारी भर्ती हो रही हैं। दोस्तों, पटवारी हमारे माशरे में जुल्म का, बर्बरियत का निशान है और पटवारी का जुल्म जो है उससे बचने के लिए हुकूमत को चाहिए कि अवाम नास को बचाए, ताकि लोग ख़ास तौर पर कमज़ोर तबका जो है उनकी जो ज़मीन है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।